This is very important topic. So everyone knows what is angles, interior angle, exterior angle. Everybody knows about it. Yes, sir. Okay. कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? कोई भी ऐसा है जो नहीं जानता है? प्लीज लेट मी नो. Okay. Give me a second. चलिए, I'm just going for it. Okay. So without wasting the time, we will start our things. So guys, हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक बार समझा दूं. ठीक है. तो देखो guys, इसमें हमें पढ़ना है angles, basic terms, definition, points, intersecting lines, perpendicular lines, angles and parallel lines and transversal. ये सब बेसिकली हमको पढ़ाई करनी है. ठीक है. So I will not waste your time right now, and directly I will jump to the questions. The question in the sense basic things. Okay. So guys, do you know what is intersecting and non-intersecting lines? If you don't know, please look at here. We have intersecting line. Intersecting line किसको कहते हैं? देखो यहाँ पे जो एक दूसरे को क्रॉस कर दे रहा है. क्या कर दे रहा है? क्रॉस कर रहा है, कहीं ना कहीं कट कर रहा है किसी पॉइंट पे. तो लाइन दैट क्रॉस ईच अदर, दैट वी कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दे विल बी पैरेलल. वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं. दैट्स वी कॉल्ड इट एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके. चलिए. So you know this. Okay, fine. आगे बढ़ते हैं हम लोग. So perpendicular lines. लाइंस भी तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है. कौन लाइंस? नॉन पैरेलल लाइंस भी तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है. नहीं, अगर पैरेलल लाइन नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा. अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट जाकर तो करेगा. आपको फिगर में नहीं दिखेगा. आई एक्सेप्ट दैट. ओके. Yes, sir. जस्ट एक सेकंड. पेन क्यों नहीं चल रहा है? वन मोमेंट. हाँ, मेरा कहना ये है, आई विल जस्ट शो यू. देखो, ये हो गया और ये हो गया. ये नॉन पैरेलल लाइंस हो गए. हमें Yes, तो यहाँ sir. दिख रहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. आई एक्सेप्ट कि हमें दिख तो रहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. लेकिन जरा इसको बढ़ा दो, बढ़ा दो. नाउ यू कैन सी इट्स इंटरसेक्टिंग. Yes, sir. प्रियांशु परिमल, आपका डाउट क्लियर हुआ? प्रियांशु परिमल, आपका डाउट क्लियर हुआ? हेलो. Sir, ओके. sir, but intersecting line हो गया. वही तो बोल रहा हूँ कि पैरेलल अगर नहीं है. उसका क्वेश्चन ये था कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑलवेज पैरेलल ही होगा क्या? उसने ये क्वेश्चन पूछा था. तो यस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मस्ट बी ऑलवेज पैरेलल. Yes, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होगा तो तो वो intersecting होगा. इंटरसेक्टिंग हो जाएगा वो. तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि दे नेवर क्रॉस ईच अदर. तो इट मींस दैट इट शुड बी पैरेलल. अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई इसमें दो राय नहीं है.
अंडरस्टैंड? क्लियर है सर। चलो ओके। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस का क्या मतलब है गाइस? परपेंडिकुलर लाइंस का क्या मतलब है? 90, सिंपल। परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है? 90 बताता है। क्या बताता है? 90 डिग्री। यस सर, डोनेट 90 डिग्री। डोनेट 90 डिग्री, डोनेट किसको करता है? इट मीन्स 90 परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस पे ऑलवेज क्या बनाएगा? 90 डिग्री ही बनाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। चलो, तो अभी ये सारी चीजें पढ़ ली थी हमने। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, गिव मी अ सेकंड, एंगल्स। ओके, so guys, do you know what are the type of angles? Do you know type of angles? यस सर, बताओ कौन कौन से एंगल जानते हो? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। So guys, I'm just uploading one image. All of you please see. Guys, can you see this one? All of you can see this one? यस So सर, here I have uploaded Yes, this sir. type of angles. So the straight line will give you exact 180 degree, right? यहाँ पे देखो 180 डिग्री देगा, ये इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? ग्रेटर देन 180, लेसर देन 360, राइट? यस फुल सर, एंगल मतलब फुल एंगल हमको कितना देगा? 360 देगा। एक्यूट देगा 90, ऑब्ट्यूज लेस देगा 90 और 180 के बीच में, और राइट एंगल देगा एग्जैक्ट 90। एग्जैक्ट 90 डिग्री। किसी को डाउट है इन सब पे तो मुझे अभी बता दो। नो डाउट। यस। नो, हाँ बोलिए। नो सर। अच्छा, नो डाउट, ओके ठीक है। तो नो कंफ्यूजन, नो डाउट, सो वी कैन प्रोसीड नाउ। ओके, तो ये सारी चीजें। अच्छा, हु नोज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स? यस सर, पता है। बोलिए बोलिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है सर, टू एंगल्स का सम अगर जो 90 हो तो कम्प्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा 182 एंगल्स का सम। अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So guys, those who don't know, here you can see I have uploaded the complementary angle. Those angles. देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलेंगे? जैसे घर में हम एक दूसरे को भाई बुलाते हैं ना, भाई किसको बुलाते हैं ये बताओ? भाई किसको बुलाते हैं? मेरे घर में जो मतलब मेरे जो फादर से जो सन होगा एक और, उसको हम भाई बुलाएंगे, राइट? करेक्ट। तो यहाँ पर दो भाई मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए। दैट्स व्हाई वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको क्या बोलते हैं? B is a complementary of A, or you can also say that A is a complementary of B. यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं, A is complementary angle of A, sorry of B, और आप ऐसे भी लिख सकते हो B is complementary angle of A। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर 90 बनाते हैं। सिमिलरली हम सप्लीमेंट्री कैसे बोलते हैं? बिकॉज ये एंगल A मान लो, ये एंगल B मान लो, तो दोनों एंगल मिलकर ये 180 बनाते हैं। So we can say that A is supplementary to A, sorry, to B. Similarly, B is supplementary to A. Like this we can write. Understand? यस सर, क्लियर है। हाँ,
जिन Yes, sir. बच्चों को नहीं, जिन बच्चों को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. ओके चलिए, we shall move गाइस। आपको एक बता दूं, लीनियर पेयर एक होता है, लीनियर पेयर। I know, sir. Okay, you know, but many of them don't know. Guys, लीनियर पेयर का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है लीनियर पेयर। क्या वर्ड यूज किया गया है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रेट लाइन, जब दो एंगल को हम जोड़ेंगे तो 180 हमको मिलना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। और दूसरी चीज कि अगर लीनियर पेयर नहीं भी याद है तो 180 का कॉन्सेप्ट याद रखना गाइस। इफ यू हैव मेकिंग 180 डिग्री विद द टू एंगल्स, तो वो लीनियर पेयर में कहे जाएंगे। अब यहीं पे लीनियर पेयर इन्होंने नाम दे दिया है, बट कोई बात नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन पे 5 एंगल ऐसे बना रहे हैं लाइक दिस, सबको ऐड करो, ए बी 180 होगा, सी sir. ई। यस, आप सभी को ऐड कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी सबका बात। स्ट्रेट लाइन पर 180 होगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन जो बना रहा होगा तो 180 ही कहा जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा Yes, तो sir. 180 Clear. ही कहा जाएगा। ओके चलिए, तो बहुत बढ़िया है, तो आगे बढ़ते हैं। लीनियर पेयर तो दो ही एंगल के को कहा जाएगा ना। लीनियर पेयर दो एंगल को बता रहे हैं ना, हम इसको लीनियर पेयर नहीं कह रहे हैं। मेरा बस कहना ये है, लीनियर पेयर तो दो ही एंगल को कहा जाएगा। यू आर राइट। मेरा बस कंसर्न ये है कि हमको लीनियर पेयर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको स्ट्रेट लाइन पे ध्यान देना है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल हो, 5 10 कितने भी हो, तो वो 180 देगा। मैं ये समझा था, लीनियर पेयर नहीं बता। Yes, sir. लीनियर पेयर तो दो ही को बोलते हैं, दो एंगल को ऐड करेंगे और 180 देगा तो उसको लीनियर पेयर कहा जाएगा। वो तो पेयर है ना, पेयर है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे चाहे कितने भी एंगल्स हो, वो 180 देगा। सिंपल। क्लियर है प्रियांशु? Yes, sir. Clear है। Okay. So now we have another thing which is very easy. मैं questions भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा वो concept बता दे मुझे। This is known as what? This is known as vertically opposite angle. Vertically opposite का बहुत simple है guys। किसी एक Yes, point sir. पे, किसी एक point पे ये angle और ये angle क्या हो जाएगा? Equal होता है, Equal. sir. So suppose this is 30, so this one we can say 30. अगर ये हमारा कितना हो जाएगा 150, तो ये एंगल हमारा 150 हो जाएगा। सिंपल। वर्टिकल अपोजिट में सोचना ही नहीं है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Clear है। चलिए, तो Yes, एक sir. काम करते हैं, यहाँ तक थोड़ी बहुत अपने जो सीखा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Yes, sir. Question. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू एक सेकंड गाइस। Okay, and this topic is easy but lengthy भी है, और जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए टफ भी हो जाएगा। ठीक है, so please go for it. Find the measure of Sir, 76 degree. That's 97 degree is 57. Yes, 57 is the right. क्या कह रहा है कि find the measure of an angle which is 24 degree more than its complement. Right? Noise करना बंद कीजिए। Give me a second. Okay. So कहता क्या है कि find the measure of angle which is 24 degree more than its complement.
तो हम एक काम करते हैं, हम एक को x मान लेते हैं। वन एंगल यहाँ लिखना पड़ेगा, लेट वन एंगल इज x। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 माइनस x। सिंपल। कि अगर एंगल ए को हमने x माना तो एंगल बी क्या हो जाएगा? पता नहीं है तो 90 माइनस x लिख सकते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू Yes, sir. क्वेश्चन they have a difference of 24, क्योंकि देखो लिखा हुआ है find the middle angle which is 24 more than its complement। मतलब x बड़ा है, कितना बड़ा है? 24 डिग्री बड़ा है, राइट? so we can write down the difference। बड़ा है तो लिख देते हैं ऐसे डिफरेंस में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, so 2x minus 90 is equals to 24। तो 2x ये 24 plus 90 कितना हो जाएगा? 110, 114, राइट? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 114/2, that makes 57 डिग्री। क्लियर है गाइस? No, किसी sir. को No, sir. नहीं, नो सर। बोलिए किसको क्लियर नहीं हुआ है? किसको डाउट है? हमको सर। आप पूछिए क्या डाउट है इसमें? सर हमको पूरा ही समझ में नहीं आया। मत नाम कराओ। पूरा कहाँ से? मतलब ये इस क्वेश्चन में इससे पहले से? हेलो सर यहाँ पे x लिए हैं सर, वो एंगल हो गया x सर टोटल। एक एक रुकिए, पहले जिनको नहीं समझ में आया उनसे पूछने दीजिए। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया कि कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे हैं वही समझ नहीं आया है? सर हेलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर। अच्छा ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है। यस सर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये पढ़िए ध्यान से। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 24 more than its complement। ठीक है, अब सिंपल सी बात है। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आपके पिताजी ने आपको 15 रुपए ज्यादा दिए आपके भाई से। मैंने क्या सेंटेंस बोला? आपके पिताजी ने आपको 15-20 रुपए या 15 रुपए जो भी है ज्यादा दिए आपके भाई से। तो आपके भाई के पास अगर 50 रुपए है तो आपके पास कितना होगा? 70 रुपया होगा, यही होगा ना? हेलो, यस सर। Yes, तो वैसे ही सेम स्टेटमेंट यहाँ इसने बोला कि 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम एक एंगल ले लो। तो यस एंगल सर ए, क्लियर है। एंगल ए मान लिया x मैंने। तो एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलेंगे? जो 90 बनाता है। सिंपल सी बात देखो, अगर यहाँ हमने पढ़ा ना कॉम्प्लीमेंट्री मेक्स 90 डिग्री, तो इसको x मान लिया तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू आएगी 90 माइनस x। बताओ। यस सर तो हमने समझ ये गया। बी ले लिया, ए मिल गया हमको। अब 24 डिग्री ज्यादा है, तो ज्यादा है मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 24 का डिफरेंस आएगा, राइट? 24 का ज्यादा है मतलब 24 का डिफरेंस आएगा। अब वो डिफरेंस हमने यहाँ निकाल दिया, इसको सॉल्व किया इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है ये बताओ? नो सर। ओके, तो अब क्लियर है क्वेश्चन या नहीं? यस सर क्लियर है। किसी को डाउट? नो सर। ओके चलिए, सो वी आर मूविंग अहेड। मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं। गाइस प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
Just do it fast. Okay. Are you done, guys? Everybody? Guys, are you done? I cannot hear you. Sir, 72 degree. 72. Let me check. कहता क्या है? Find angle वो supplementary is 4 times its complement. सुनो मेरी बात. Supplementary जो है वो 4 times its complement है. Okay. तो इसको कैसे solve करेंगे? इसको solve करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास let one angle is x. One angle is x. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, अगर हम x की बात माने तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और इसी का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? अगर हम माने x को वैल्यू तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स. Am I right? Am I right? So according to the question, supplement is 4 times its complement. मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं supplementary angle is 4 times of its complementary angle. ठीक है, तो सिंपल 90 minus x is equals to, oh sorry 90 क्यों लिख दिया मैंने, हाँ 180 आएगा ना. 180 minus x 90 minus x. तो इसको सॉल्व करेंगे. सो 180 minus x 360 minus 4x. ठीक है, ये 4 इधर आ जाएगा. 4x minus x is equals to 360 minus 180. कितना हो जाएगा ये? 3x is equals to 180. So x is equals to 60. अभिनव आदर्श, आपका आंसर सही था. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60. क्लियर है गाइस? कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर, क्लियर है. चलिए हम आगे बढ़ें.
So the last Yes, sir. question of this type, I'm giving you guys. Go and solve this one, please. यस सर आ गया। एक Yes, sir. एंगल है 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। दिख गए कमेंट में। कितना आंसर आया गाइस? Hello? 108 डिग्री 108 डिग्री, एक मिनट। and 72 degree. Right. 108 and 72 is the correct answer. Yes, he is correct. सर Yes. एक बार पीछे वाला क्वेश्चन पर स्क्रीन कीजिए। हाँ। हो गया सर। ओके, चलिए गाइस, इसको देखो, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। एक को मान लो 3x और दूसरे को मान लो 2x। दोनों को ऐड जब करेंगे तो सप्लीमेंट्री होने के कारण 180 देगा मुझे, सिंपल। तो 5x कितना हो गया? 5x हो गया 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 बाई 5। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 5 विल मेक 36। तो अब सिंपल सी बात है, वन एंगल, तो एक एंगल ए जो है वो 3x है, तो 3 into 36 कितना हो जाएगा? 108। और दूसरा एंगल जो है वो 2x है, तो 2 into 36 कितना हो जाएगा? 72। सिंपल, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो हो गया। अब गाइस हमको पढ़ना है लीनियर पेयर हो बीच में आके। हाँ, हमको पढ़ना है लीनियर पेयर, और ये सब तो पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स पढ़ा दिया। मैं क्वेश्चन देके दिखा भी देता हूँ कि कैसे करते हैं उनको, ठीक है। यस सर। तो देखिए गाइस, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है उसके बेसिस पे, देखो पैरेलल लाइन से भी नहीं पढ़ाया है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप देखो ये इस तरह के क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है? इसमें कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि सबका इक्वल 180 होगा सर। सबका इक्वल 180? अच्छा, सबको ऐड करोगे तब ना? यस सर। नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? एओसी फाइंड आउट करो, बीओडी फाइंड आउट करो, दे आर आस्किंग लाइक दैट। तो कुछ नहीं करेंगे गाइस, हम सभी को पहले तो ऐड कर दो, बिकॉज इफ वी ऐड देम टुगेदर so it will give you इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन। yes 180, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 3x plus 45 is equal to 180। तो 3x is equal to 180 minus 45। तो 180 minus 45 का क्या हो जाएगा? 180 minus 45 हो जाएगा 135। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 35 by 3 45। which makes 45। तो अगर इसका तो 45 हो गया देखो आंसर, और ये कितना हो जाएगा? बीओडी हो जाएगा 2 into 45 90 minus 20 70 डिग्री। अब ठीक है,
Can you see that? Yes, sir. Yes, इस sir. तरह से ये सब सॉल्व होंगे. Okay, one more question I'm giving you for solving. So guys, you can see here, जो लोग नहीं आए हैं वो important topic miss कर रहे हैं. Either वो या तो पढ़ लेंगे या जो भी है. So you can see here guys, this question we can Yes, do by sir. like this. अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे देखो, यहाँ पे x भी है y भी है, तो आप सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ दो वेरिएबल मिल जाएगा, दो वेरिएबल आपने अभी सीखा नहीं है. तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे वाले को देखो ऐड कर देना. कैन यू सी दैट? तो नीचे वाले को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 180 मिल जाएगा. तो फ्रॉम हियर इट मेक्स 180 माइनस 72 कितना हो जाता है? सर आंसर आ गया. 108. तो x की वैल्यू हो जाएगी 108 by 3 which makes 36. यहाँ पे 36 कुछ कर दो, राइट? अब दूसरा देखो, दूसरा अगर आप देखोगे ऊपर वाले सारे को ऐड करोगे, राइट? तो ऊपर में क्या है? x plus 90 plus y that makes 180 डिग्री. ठीक है, तो x तो मिल चुका है हमको, तो y निकालना बाकी है. तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस 36. तो y की वैल्यू सीधा मैंने यहाँ लिख दिया 54. क्लियर है गाइस? यस सर, क्लियर है. Yes, sir. हाँ. अच्छा, अब ये पूछ रहे AOC कितना है जी? तो 36 है. यहाँ लिखना पड़ेगा ना आंसर हमको. AOC कितना है? 36. BOD कहाँ है जी? तो BOD ये BOD, तो BOD भी y है, तो y का मतलब 54 डिग्री. AOE किधर है जी? तो 3x है. So that means 3 times 36, which makes 108. So we have to write like this. Is it clear, guys? Everyone? Yes, यस sir. सर. चलो, तो Yes, आप sir. लोग जो है वो पहला एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पैरेलल लाइन, मुझे बता देना पैरेलल लाइन से शुरू करना है. पैरेलल लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग 7A. करना. हाँ 7A एक्सरसाइज सर. हाँ, वो आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, ठीक है? और क्योंकि पैरेलल लाइन करना है और फिर ट्रायंगल भी करना है, दो चीजें हैं. सो बोथ आर वेरी वेरी डिफिकल्ट इन सेंस डिफिकल्ट नहीं है, मतलब लंबा है थोड़ा सा. समझना है सर बस. यस. चलिए, ओके, वी विल मीट लेटर. बाय सर. यस.